नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में एक बार और। दोस्तों आज हम देखेंगे 22 मार्च 2024 की राजस्थान एजुकेशन न्यूज़। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ के बारे में। आरोपी कमला के भाई ने ही उपलब्ध करवाई थी फर्जी डिग्री, एसओजी ने धरा। स्कूल लेक्चरर भर्ती 2022 का मामला है। गिरफ्तार आरोपी सरकारी शिक्षक है। आरोपियों ने अनुचित तरीकों से हासिल की थी मेरिट में रैंक। स्कूल लेक्चरर भर्ती 2022 में अनुचित तरीके अपनाने के संबंध में अजमेर के सिविल लाइन्स थाने में 2 मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। आरोप है कि सांचौर जिले के बाड़ा भाड़वी निवासी कमला बिश्नोई ने अनुचित तरीके से मुख्य परीक्षा में मेरिट में 7वीं रैंक हासिल की। अब LTARG ANM व नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में बाहरी राज्यों की डिग्रियों की होगी जांच। चिकित्सा विभाग ने 9 टीमें बनाई। 10 राज्यों के छात्रों के लिए चलेगा यह प्रोसेस। एक दिन के कारण 2 लाख के सामने ओवर एज होने के संकेत। नई भर्तियों में कई अभ्यर्थी होंगे बाहर। PRO आवेदन प्रक्रिया जारी, पाठ्यक्रम किया गया अपलोड। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सूचना और जनसंपर्क विभाग में जनसंपर्क अधिकारी के 6 पदों पर भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लॉ विश्वविद्यालय ABCID रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। गेट 2024 स्टूडेंट कल से डाउनलोड कर पाएंगे स्कोर कार्ड। EWS स्टूडेंट्स की दिलचस्पी बढ़ी। JEE मेन मार्च के अंतिम हफ्ते में आ सकती है इंटीमेशन स्लिप। AIBE की फाइनल आंसर की जारी की गई। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में सुरक्षित रहेगा संभाग के 4.20 लाख कॉलेज छात्रों का रिकॉर्ड। उच्च शिक्षा में ABCID रजिस्ट्रेशन में बीकानेर की MGM यूनिवर्सिटी राज्य में तीसरे स्थान पर रही। छाबड़ा कॉलेज की परीक्षाएं अब खालसा कॉलेज में होंगी। अनूपगढ़ परीक्षा केंद्र में बदलाव किए गए हैं। PRO आवेदन प्रक्रिया जारी, पाठ्यक्रम किया गया है अपलोड। इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड वंचितों को 19 अप्रैल तक का मौका। विश्वविद्यालय कॉलेज, विधि कॉलेज LLB फाइनल ईयर की पूरक परीक्षाएं अगले महीने से होंगी शुरू। RBSE EWS स्टूडेंट्स की दिलचस्पी बढ़ी। JEE मेन मार्च के अंतिम हफ्ते में आ सकती है इंटीमेशन स्लिप। AIBE की फाइनल आंसर की जारी हो चुकी है। असुरक्षित भवनों में नहीं होगी परीक्षा। राजकीय कॉलेज में 35 लाख से होगा विकास। महाविद्यालय प्रशासन ने लिया दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर पर संज्ञान। 13,000 विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा। BMOU PTET के बाद अब DLED की भी मिली जिम्मेदारी। अप्रैल से शुरू होंगे आवेदन। प्रदेश में 376 DLED की करीब 26,000 सीटों पर प्रवेश के लिए होगी परीक्षा। DCA DLIS में प्रवेश 31 मार्च तक कर सकते हैं। परीक्षा को लेकर विश्वविद्यालय के लिए ये शर्तें हैं निर्धारित। BMOU बेहतर परीक्षा संचालन की पालन करने हुए समयबद्ध संचालन गोपनीय तय करते हुए परिणाम घोषित करने और अभ्यर्थियों को मेरिट के अनुसार उनकी चॉइस के आधार पर कॉलेज जो संस्थानों का आवंटन करेगा। 1000 से अधिक प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षकों के पद खाली। अब नए सेशन में हो सकेगी नियुक्ति। कॉलेज शिक्षा में अचल संपत्ति विवरण भरने की तिथि 31 मार्च तक बढ़ाई गई है। MSc और BSc नर्सिंग की खाली सीटों पर प्रवेश जारी हो चुका है। 27 मार्च को चयनित विद्यार्थियों की सूची कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी। BCom फर्स्ट ईयर का परिणाम जारी। राज्य में NEP में सबसे पहले रिजल्ट जारी करने वाला विश्वविद्यालय बना GGTU। प्री प्लानिंग से मिली सफलता। इसी माह से सेमेस्टर फर्स्ट के रिजल्ट जारी करने की तैयारी। लॉ की मान्यता पर संशय। 2 साल में न डीन मिला न स्थायी फैकल्टी। 1 प्रोफेसर, 2 एसोसिएट प्रोफेसर और 3 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली। जुलाई से नया सत्र शुरू होगा। शिक्षा विभाग में बोर्ड परीक्षा के बाद तबादले शुरू होने की थी उम्मीद। अब लोकसभा चुनाव के कारण शिक्षकों का इंतजार और भी लंबा होना तय। प्रमोशन व 3rd ग्रेड की नई नियुक्तियां भी अटकी। स्कूलों में हर साल दाखिला बढ़ाने का मिलता है टारगेट। 8वीं तक 1.26 लाख विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म सिलाई के मिलेंगे 200 रुपये।
22,000 के खाते जनाधारक के से लिंक नहीं, इनको नहीं मिलेंगे सिलाई के रुपए। वरिष्ठ अध्यापक सहित 3 भर्तियों में 8 डमी कैंडिडेट व 2 फर्जी डिग्री से नौकरी का प्रयास करने वालों को पकड़ा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती अनुपस्थित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 2 को होगी। स्टूडेंट्स की बड़ी दिलचस्पी, 500 से अधिक आवेदन आए। ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप में इस बार 3 गुना अधिक आवेदन। 12वीं की राजनीति विज्ञान और एग्रीकल्चर साइंस विषय की परीक्षा हुई। एक दिन में 13 विषयों के 26 पेपर। 31 को अजमेर में होगी परीक्षा। अजमेर बोर्ड पेपर में पाठ्यक्रम और ब्लूप्रिंट से भिन्न आ रहे सवाल, असमंजस में 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी। लीग पेपर के से पास की परीक्षाएं, सरकारी नौकरी के लिए राज्य की महिलाएं भी कर रही हैं फर्जीवाड़ा। जीजीटीयू बीकॉम प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर का परिणाम घोषित। विलंब शुल्क के साथ आवेदन की अंतिम तिथि 28 तक बढ़ाई। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2024 के बीएड, बीएड-एचआई, बीएड-एमआर, ऑल आरआरआईई एवं अन्य के पाठ प्रथम व द्वितीय विद्यार्थी 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ 28 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। आज का इतिहास दोस्तों, ये आप पीडीएफ के रूप में पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पर आप इसे आराम से देख सकते हैं। दोस्तों देख लेना एक बार। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर राजस्थान द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है। दोस्तों कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांरा के द्वारा भी एक विज्ञप्ति जारी की गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 अप्रैल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में निकाली गई हैं। जगह हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड राजस्थान की ओर से इंजीनियर, मैनेजर समेत अन्य पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन 15 अप्रैल तक भरे जा सकेंगे। आयु सीमा, इसमें अधिकतम आयु सीमा दोस्तों 28 वर्ष रखी गई है। इंटर्नशिप के लिए मांगे हैं आवेदन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए इंटर्नशिप और छात्र परियोजना प्रशिक्षु योजना शुरू की है। 60 छात्रों का न्यूनतम समग्र स्कोर 60% या 10 में से 6.32 का CGPA होना चाहिए। इंटर्नशिप 45 दिनों की होगी। एग्जाम गाइड देख सकते हैं दोस्तों आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस ई पेपर की कटिंग को आप फिर पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। प्राध्यापक की नौकरी पाने के लिए फर्जी डिग्री बनाने वाली युवतियां रिमांड पर। एसओजी ने शुरू की पूछताछ। इंटरव्यू 2 और 3 अप्रैल को कर्मचारी राज्य बीमा निगम में निकली हैं वैकेंसी। इग्नू में 31 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। एसबीआई 13 मई से शुरू होगा कार्यक्रम। एसबीआई में 12वीं बैच के लिए आवेदन मांगे हैं। 13 मई से शुरू होने वाला है यह कार्यक्रम। भारतीय नागरिकों और भारत के प्रवासी नागरिकों के साथ भूटान और नेपाल के नागरिकों के लिए भी ये खुला हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे की राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ लेके। आज के लिए इतना ही।